हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है थोड़ा सा अलग, अंधेरी रेन में रस्सी भी सांप। ओके, तो एक मुहावरा है, जब अंधेरा होता है तो मोस्टली लोग डरने लगते हैं। एंड इसका ये भी मतलब है कि ज़िंदगी में जब परेशानियाँ आती हैं या फिर हम जूझते हैं तो छोटी छोटी पारिवारिक समस्या या सांसारिक समस्या भी इंसान को डराने लगती हैं। तो हमें इनसे उभरना है, इनसे डरना नहीं है और मन से तैयारी करनी है। तो देखते हैं आज की रीडिंग क्या आती है। हमारे सामने है 2 ऑब्जेक्ट्स, हिंदी एंड टैरो। शुरुआत करते टैरो से, ठीक है। तो देखते हैं स्ट्रेट, यस स्ट्रेट ऐसे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो चलो हम करते हैं कार्ड शफल, 3 बार शफल करेंगे एंड कुछ 6 कार्ड निकालते हैं, ठीक है। चलो 1 2 ओके 3 और बस और 3 कार्ड चाहिए, 4 5 एंड 6। चलो 6 कार्ड आ गए। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है फॉर यू और फॉर देम। जो भी आप दोनों का है एक सफ़र मिलजुल के, उसमें क्या आती है रीडिंग वो देखते हैं, ठीक है। देखो नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे आ गया है। नाइट ऑफ कप्स का रीडिंग यहाँ पे ऐसे आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे बात ऐसी हो रही है कि आगे जाने से कोई परहेज़ कर रहा है, इफ़ यू टॉक अबाउट देम, या फिर अगर आप अपनी बात करते हैं एंड अगर साइन से लियो, वर्गो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, तो ये लोग आगे बढ़ने से डर रहे हैं। देखो कभी कभी हम लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप उनसे बातें करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ बातें हुई एंड जमी नहीं, फिर आपको लगा कि भाई चलो थोड़ा समय लेते हैं, फिर वापस से आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप या वो थोड़े मिलजुल के रहने में झिझक रहे हैं, या उनको लग रहा है कि भाई अगर मैं कुछ कहूँगा तो शायद वो बुरा मानेंगे एंड लाइक वाइज। देखो इंसान का जो स्वभाव है वो हम बदल नहीं सकते, तो अगर उनका स्वभाव तेज़ी से गुस्सा होना है, या फिर अगर वो शाय है, या फिर वो बातें दिल में ही रखते हैं, तो हम उन्हें बदल नहीं सकते, कोई नहीं बदल सकते, ये बना ही ऐसा है ना। जैसे कि कार है, तो आप कितनी भी कोशिश करो कार उड़ेगी नहीं, वो चलेगी ही, है ना। एंड अगर उसमें इंजन ऐसा बिठाया है कि 120 की लास्ट स्पीड है तो उसके आगे गाड़ी जाएगी नहीं, तो वैसी ही गाड़ी बनाई है। उसी तरह से अगर आप इनके बारे में सोचते कि ये है, या फिर अगर आप हैं ज़ोडिएक साइन, अगर आप लेते हैं कि भाई आप शाय है या फिर आप बार बार सोचते हैं, तो आप इन्हें कंट्रोल या खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसे ही हैं, है ना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट ऑफ कप्स मतलब अगर आपको एक और एग्जांपल दूँ तो देखो स्प्राइट की बोतल आती है, या फिर कोई भी माज़ा लीजिए मैंगो, जिसमें उसमें अगर आप पानी डालते हैं तो उसे आप स्प्रे नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा एक स्प्रे की बोतल आती है, देखो 10-15 रुपए को मिलती हैं, अगर पूरी बोतल तो 50-60 को मिलती है, उससे आप स्प्रे कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो है सिस्टम, है ना। तो इनमें वो सिस्टम है कि जो डर रहे हैं बार बार, तो मेरे हिसाब से अगर आप उनसे बातें करने को रेडी हैं एंड अगर आप उन्हें समझते हैं तो थोड़ा समय दीजिए इनको या खुद को कि आखिर क्या है इसी कारण आप डर रहे हैं, या तो हालात ऐसे हैं या फिर आपको लग रहा है कि भाई उनका मूड ठीक नहीं है, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कॉइन्स। अगर हम 6 ऑफ कॉइन्स की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र ऐसा आता है कि कम्युनिकेशन तो आप कर रहे हैं दोनों मिलकर, ठीक, लेकिन कम्युनिकेशन उस तरह से हो नहीं पा रहा है। देखो हम सभी जो है वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि चलो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी हो नहीं पाता। हम कुछ और कहना चाहते हैं, वो कुछ और सुनना चाहते हैं, है ना। तो कभी कभी मिसकम्युनिकेशन भी हो जाता है। अब इसमें किसी की प्रॉब्लम है या फिर किसी की गलती है ऐसा नहीं है, लेकिन बस चीज़ें हो जाती हैं, है ना। सो दैट इज़ वेरी इसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आप कैसे करेंगे एक बार हम जा रहे थे ऐसे ही, तो हमारे आगे एक गाड़ी थी, उसको नहीं रोका और हमें रोक दिया, ठीक है। एंड हमें रोक के फिर आरटीओ ने पूछा कि आप तो एक क्या उसे कहते हैं, पूछा कि भाई विंडशील्ड है या फिर ग्लासेस है, उसमें आपने ये लगाया वो लगाया वगैरह वगैरह। तो ये हमें हुआ, लेकिन जो हमारे सामने गाड़ी निकल गई उसको नहीं हुआ। सो यू डोंट नो व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, ठीक है। 6 ऑफ कॉइन्स से ये भी समझ सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पे चीज़ें जो हैं वो इम्बैलेंस्ड हो चुकी हैं और जिसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आप दोनों कोशिश कीजिए कि चीज़ें बैलेंस करेंगे, ठीक है। उसके लिए थोड़ी परेशानियां आप दोनों को ही सहन करनी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। अगर हम 5 ऑफ कप्स को देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन आ गया है। देखो अगर आप घुट घुट के जी रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। जैसे कि मान लीजिए क्या उसे कहता है कि किसी की याद में तन्हा जीना,
अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पर्सन जो है वो शायद ड्रिंक कर रही है कि उसको किसी की याद आ रही है, कुछ ग्लासेस ब्रोकन है, मतलब उसने तोड़ दिए हैं। अब हाथ में ये 2 ग्लासेस है जिसमें वो अपने और किसी और के बारे में सोच रही है। तो कहीं ना कहीं पे ऐसे हो रहा है कि भाई आप किसी को भुला नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके साथ जो कुछ अच्छी बातें हुई थी और जो बुरी बातें हुई थी आप उनको याद कर रहे हैं। देखो, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती। लोग कहते हैं कि भाई हमारी शादी 20 साल तक चली, 30 साल तक चली है, लेकिन ऐसे मोमेंटम आते हैं जब आप गुस्सा होता है, यहाँ तक कि डिवोर्स तक बातें जाती है। हाँ, वो हो सकता है कि भाई आपने ये बात किसी को बताई ना हो, ये बस बात अपने आप तक ही सीमित रखी हो कि हम किसी और से ये बात शेयर नहीं करेंगे, अपने आप तक ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं भाव कप्स है जहाँ पे आपकी उम्मीद यहाँ पे दिख रही है। देखो, अगर आप घुट घुट के जी रहे हैं या फिर परेशानियों से घिर रहे हैं कि वो ऐसा क्यों हुआ, हम इतने अच्छे थे और किसी की गलती नहीं थी लेकिन फिर भी ऐसा हो गया, तो देखो हर एक रिश्ते में सुधार की ज़रूरत आती है। और अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे ही सुधार करना है, तो ऐसा नहीं होता। आप दोनों को लेके कोशिश करें। जैसे कि आप एक फोटोग्राफ़र हैं और वो मॉडल है, अब मॉडल को पोज देना है और आपको फ़ोटोज़ खींचने हैं, ये एक साथ होना चाहिए। आप तब फ़ोटो खींच रहे हैं जब मॉडल रेडी नहीं है, और मॉडल रेडी लेकिन आपका कैमरा ख़राब है, तो कैसे हो जाएगा? तो इस बात को समझिए ज़रा। नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई आप शायद ऐसे किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो दरअसल है ही नहीं, या फिर जिसकी आपको सिर्फ उम्मीद है लेकिन वो कब असल में आएगी आपको नहीं पता। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा तबाही कर सकती है। देखो, अगर आपको पता है कि ये व्यक्ति कैसा है, क्या है, देखो मतलब ये पैसे वाला हो सकता है, नहीं हो सकता है, कहीं पे जॉब कर रहा है, फिर खुद का बिज़नेस है, अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक शेफ़ था और उन्होंने बहुत जगह पे काम किया था, फिर उन्होंने अपनी खुद की शॉप निकाली, अब वो भी बहुत महंगे वाले जगह पे, जैसे दादर बांद्रा वगैरह, वहाँ पे उन्होंने शॉप निकाली एंड वहाँ पे हर रोज़ का उनको बेनिफिट ऑलमोस्ट 50-60 हज़ार का होने लगा। अब भाड़ा भी उतना था एंड इतने सारे वर्कर्स भी थे तो उनको मेंटेन करना था। लेकिन लॉकडाउन जब लगा तो बिकॉज उनको वो जगह जाने नहीं देनी थी हाथ से, तो पैसे वो देते रहे, फाइनली उनके पैसे ऑलमोस्ट रुक गए। तो अब क्या करेंगे? अब स्टाफ भी नहीं, जगह भी नहीं, सो कहीं ना कहीं पे क्या करे। तो देखो, ऐसी चीज़ के लिए आपको छोड़ना चाहिए। फाइनली उन्होंने क्या किया, अपनी नैनो ली और बाहर निकल गए और उससे चीज़ें बेचने लगे जो भी वो बनाते थे। और उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, तो लोग आते थे, खाते थे एंड उनकी आमदनी महीने की 1 लाख हो गई। जस्ट इमेजिन, सिर्फ बेच के सड़क पे। तो वैसे ही है 4 ऑफ कप्स में क्या हो रहा है कि अगर आप वैसे देख रहे हैं कि हाँ भाई वैसे होगा, मुझे जन्नत मिलेगी, या फिर ये जो पर्सन है ये पर्सन मुझे वापस से हम वैसे हो जाएंगे, या फिर वापस हमारी ज़िंदगी में वो सब शान शौकत आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं पे एक थिंकिंग है। ये आएगी नहीं ऐसा मैं नहीं कह सकता, आ सकती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको अंडरस्टैंड करने के जो आपके सामने उसको देखिए ना, जो नहीं इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स में यहाँ पे आ रहा है कि भाई दोनों लोग हैं, या तो आप या फिर वो दोनों हैं जो अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं लेकिन अपने दिल तक ही बातें सीमित रख रहे हैं। ये हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ये अपने दिल तक ही बातें सीमित रख रहे हैं। मतलब क्या होगा अगर मैं ये मतलब योगा के बाद मानो कि कोई खूबसूरत लड़की आगे जा रही है, आपको काफ़ी दिन से दिख रही है, आपको बस उनका नाम जानना है, फिर पूछना है कि आप कहाँ रहती हो, आप यहाँ पे कैसे आती हो, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। ये आपका दिल है या आपका डर है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आप देखते हैं कि तभी कुछ लोग आते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। देखो, दिल में आपके मैल नहीं तो आप डर क्यों रहे हैं, है ना? अगर आपको कुछ बातें करनी है, दिल खोल के बातें कीजिए, तो सामने वाले के दिल में क्या है आप समझ जाएंगे। अगर किसी को हाँ कहना है वो हाँ कहेगा, ना कहना है तो ना कहेगा, है ना? एंड जो फाइनल कार्ड है वो है पेज ऑफ कॉइन्स। तो कहीं ना कहीं पे ये रिजर्व पर्सनैलिटी दिख रही है यहाँ पे। पेज ऑफ कॉइन्स का मतलब है रिजर्व पर्सनैलिटी। ये जो पर्सन है अपने कोष से बाहर नहीं आ रहा है। जैसे कि गाड़ी में ही बैठना, कुछ लोग होते हैं जो गाड़ी में ही बैठते हैं, पर ड्राइवर को बोलते कि जाओ ड्राइवर ये सामान लेके आओ, ये लेके आओ, लेकिन आप खुद नहीं जा रहे। इसका मतलब है कि आप अपने आप को बदल नहीं रहे हैं। अब अगर आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, बदलाव तो होगा ही, तो इस बात को आपको मद्देनज़र रखना होगा। ठीक है, तो ये था टैरो। अब देखते हैं रिलेशनशिप ओरेकल से क्या रीडिंग आती है। देखते हैं, मोस्टली हम 4 या 6 ही कार्ड निकालेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 एंड एक फाइनल कार्ड निकालते हैं 6। ठीक है, तो चलो 6 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है।
देखो पहला ही जो कार्ड है वो है टाइम आउट मध्यांतर। तो इसका मतलब है कि आप दोनों को या सिर्फ आपको या उनको, ठीक है, चीज़ों को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा टाइम आउट लीजिए। देखो कभी कभी हमें थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है ना। मान लीजिए कि आप फ्लूट बजाते हो या फिर आप पियानो बजाते हो, या फिर आप तबला बजाते हो, मान लीजिए कि आपको किसी कंपटीशन में भाग लेना है, 2 घंटे लगातार बजाना आप बजा सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको रेस्ट करनी है। आप हमेशा के लिए तो ये नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि आप ड्राइवर है, आप ड्राइव कर सकते हो, मे बी चलो एक दिन के लिए 11 घंटे ड्राइविंग की, 12-13 घंटे की, लेकिन फिर आपको अभी रेस्ट की ज़रूरत है। वैसे ही अगर आपका रिश्ता है कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा बिखर गया है, थोड़ा समय लीजिए, जान लीजिए कि भाई क्यों हो गया, कैसे हो गया। सामने वाले पर्सन को भी थोड़ा सा समय दीजिए अंडरस्टैंड करने के लिए, किसकी गलती थी, क्यों हुआ ऐसा, अगर मैं ये कहता तो क्या होता। तो दोनों अगर शांत होते हैं तो दोनों को अंडरस्टैंड करने में समय लग जाएगा कि भाई हाँ, ये मैं अगर ऐसे करता तो चीज़ें ऐसे होती। तो देखो गलती सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तभी चीज़ें सही होती हैं, ठीक है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी। देखो यहाँ पे कार्ड खुद ही बोल रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि गलतफहमी हो रही है। देखो कई बार क्या होता है कि हम गलतफहमी के शिकार होते हैं, ओके। एंड ये ऐसे होता है कि हम मानो कि वो किसी और से कुछ कह रहे हैं, किसी और ने उसका गलत मतलब निकाल दिया और आपसे कह दिया, आपको लग रहा है कि भाई ये कुछ अलग ही कह रहे हैं। गलतफहमी मतलब कुछ बोलना चाहते हैं और समझते हैं कुछ और। तो ऐसे हालत में आप बातचीत कैसे करोगे, है ना। तो गलतफहमी जब होती हैं तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप अपने फ्रेंड की गाड़ी लेके जा रहे हैं, ओके। अब पेट्रोल टैंक आ गया, मतलब गैस स्टेशन आ गया, अब क्या भरना है, पेट्रोल या डीजल, आपको पता ही नहीं है, क्या करोगे आप। तो ऐसे में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, पेट्रोल की जगह डीजल भर गया, तो गाड़ी बंद पड़ेगी और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, है ना। तो वैसे ही शायद किसी किसी के लाइफ में हो चुका है कि आप गलतफहमी के शिकार हो चुके हैं। जैसे हमने देखा कि अंधेरी रेन में रस्सी भी सांप लगती, तो वैसे ही होता है, आप गलतफहमी के इतने शिकार होते कि हाँ यही सच है, मन के आगे चलते हैं। एक्चुअली वैसा नहीं होता, ये आपका भ्रम है और आप भ्रम में जीते हैं। उस चीज़ को दूर करना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है रिपीटेड थॉट्स, दोहराए जाने वाले विचार। ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है। देखो रिपीटेड थॉट्स जो होते हैं वो जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। यस, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई हमारा कोई लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य मतलब क्या है कि भाई क्या उसे कहे। एक बार विष्णु जी जो थे वो अपने भक्त नारद जी को कह रहे थे कि ये किसान को देखो, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। क्यों? तो उन्होंने बताया, सुबह जब उठता है मेरा नाम लेता है, जाता है खेत में काम करने के लिए तभी मेरा नाम लेता है, फिर खाना खाने से पहले दोपहर को मेरा नाम लेता है, फिर जब शाम को घर आता है तो मेरा नाम लेता है, सोते वक्त मेरा नाम लेता है। मेरा नाम बस कुछ ही बार लेता है, लेकिन दिल खोल के काम करता है, दिल लगा के काम करता है। ऐसा नहीं कि भाई काम में कुछ क्या उसे कहते हैं बेपरवाह काम कर रहा है या फिर काम ही नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं, काम कर रहा है लेकिन मेरी याद भी रख रहा है। तो मैंने जो उसे काम दिया है कि तुम्हें इस जन्म में ये करना है, वो कर रहा है। तो ये बस क्या है, सिंगल माइंडेड। अब बस आपने एक बार नाम लिया, हो गया। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, ऋषि हम अक्सर देखते हैं कि जुदाई सहन नहीं होती। वो मुझे कैसे छोड़ के चली गई, उसने मुझे कैसे छोड़ दिया, वो खुद को क्या समझता है। बार बार आप वही सोचते हो, कहीं उससे प्यार तो नहीं हो गया, कहीं उससे अपनी जाल में तो फंसा नहीं लगी, कहीं उसने कुछ कर ही नहीं दिया, क्या वो सेक्सुअली अटैच्ड है। तो ये बातें जो होती है आपके दिल में इतनी फैल जाती है जहर की तरह कि आपका पूरी बॉडी जहर जैसी बन जाती है। तो जब भी आप उनसे मिलते हैं तो आपके दिल में तो जहर है, तो बातें कैसे होंगी आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है सब्टरफ्यूज, बहाना। तो बहाना बनाना छोड़ना होगा आप दोनों को ही, या तो वो ऐसा करे या तो आप ऐसा करें। देखो कई बार ना आप मिलके खुद बातें क्लियर कर सकते हैं, है ना, लेकिन कहीं पे ही आते हैं बहाने कि हाँ मैं आने वाला था लेकिन तभी ये हो गया, बहाना। हाँ मैं समझ रहा हूँ लेकिन बहाना। तो जब बहाने आते हैं तो ज़िंदगी जो होती है हमारी वैसे नहीं रहती, उसमें काफ़ी सारे बदलाव आते हैं और वही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहाना बना के कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ चीज़ें कुछ हद तक चल जाएंगी लेकिन बाद में वो चलती नहीं। जैसे कि आपकी अगर बैटरी ख़राब हो गई है तो बार बार लोग धक्का नहीं लगाएंगे, 1-2 बार धक्का लगा लिया बस हो गया, बाद में नहीं होता। तो ये ध्यान दीजिए, बहाना बनाना एक हद तक सीमित है। तो मे बी वो आपसे डर रहे हैं, उनको लग रहा है कि शायद आप भी बाकी जैसे हो या आप उनको छोड़ के जाओगे बिकॉज वो इतने हैंडसम नहीं है, वो उतने ब्यूटीफुल नहीं, पॉपुलर नहीं। देखो दिल अगर किसी के ऊपर आ जाए तो फिर आपकी शारीरिक सुंदरता मैटर नहीं करती,
ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप किसी भी कपल को ले लीजिए, शायद वो अपने यंग लाइफ में बहुत अच्छे दिख रहे थे, फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शायद और अच्छे दिखने लगे, लेकिन जैसे जैसे वो रिटायरमेंट होने लगे तो 50 60 70 झुर्रियाँ आने लगी, फिर कोई झुक के चल रहा है, फिर किसी को आधार की ज़रूरत है। तो ये होता है, यही तो ज़िंदगी है। आप हमेशा खूबसूरत नहीं रहने वाले, तो बहाना बनाना छोड़ दीजिए। नेचर कार्ड है वो है डिसेप्शन, धोखा। तो शायद किसी को लग रहा है कि मुझे धोखा मिल रहा है, लेकिन क्या ये सही बात है? आप खुद समझिए। देखो, धोखा मिलना और धोखा मिल रहा है ऐसा समझना, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। जैसे कि मान लीजिए किसी घर से धुआं आ रहा है, आपको लगा कि भाई उसमें कुछ जल रहा है, जाके देख रहे हैं तो वो कोई खाना बना रहे हैं या फिर कुछ रेसिपी, फिर उन्होंने ज़्यादा क्या उसे कहते हैं कपूर जलाया है, या फिर वो धूप दीप कर रहे हैं, उसकी वजह से धुआं दिख रहा है। तो सोच कुछ और है, दिख रहा कुछ और है। तो वैसे ही अगर एक किसी लड़की के साथ है या लड़की किसी और लड़का के साथ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लवर या सेक्सुअली अटैच्ड है। वो अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, बातें कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वंडरफुल थिंग। और यही बात आप दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है अ चेंज, एक बदलाव। ठीक है, तो दोनों में जो फाइनल इंपॉर्टेंट कार्ड आ रहा है वो है एक बदलाव। देखो, बदलाव की श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बदलाव ज़िंदगी में आना ही चाहिए। जब बदलाव आता है तो हम अपने आप को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। द रीडिंग, आई होप इट रिजोनेट। साइनिंग ऑफ, मीनिंग टैरो।